नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 244 करोड़ 25 लाख के विकास कार्य का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। बस्तर में नदी तट पर किए जा रहे वृक्षारोपण अभियान और काजू प्रसंस्करण और अन्य कार्यों की गई सराहना। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया ये निर्णय। और पुलिस विभाग द्वारा संचालित महिला सेल ने हजारों परिवारों को टूटने से है बचाया। सैकड़ों प्रकरणों की काउंसलिंग कर समस्याओं का किया गया निराकरण। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार 21 जुलाई को महारानी अस्पताल परिसर में आयोजित 244 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को महारानी अस्पताल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 244 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन को सांसद दीपक बैज, जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, नारायणपुर विधायक और हस्तकला विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा, ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना और उनके निर्देश पर महारानी अस्पताल परिसर में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का बटन दबाकर किया। इसके बाद सांसद दीपक बैज ने फीता काटकर मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण संस्थान कादम्बनी का लोकार्पण किया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल के कंडम वाहनों को रिमोडिफाई कर नक्सल पीड़ित परिवार को आमचो बस्तर कैंटीन संचालन करने के लिए मोबाइल कैंटीन का भी जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर लोकार्पण किया। महारानी अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए सांसद दीपक बैज ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री के मंशानुसार बस्तर में चिकित्सा सुविधा बेहतर और मॉडर्न तरीके से तैयार हो गया है और उसी का आज शुभारंभ करने के लिए एक डिजिटल वर्चुअल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से आज संपन्न हुआ। और इसके साथ ही बस्तर के काजू पर प्रसंस्करण और साथ ही अभी इंद्रावती नदी कटा लगाऊं बूटा जो फलदार वृक्ष लगाने का छत्तीसगढ़ शासन की मंशा निश्चित रूप से, और भूमि पूजन लगभग 250 करोड़ का हुआ है। मतलब इससे साफ साफ झलक रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पे छत्तीसगढ़ सरकार के बेहतर प्रयास से बस्तर एक विकास की ओर बढ़ रही है और उसका एक उदाहरण आज साक्षात देखने को मिला। महारानी अस्पताल के लिए कांग्रेस के द्वारा भाजपा शासनकाल में किए गए आंदोलन का स्मरण करते हुए जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, और पिछले कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का था, इसको मेडिकल कॉलेज ले जाने का प्रयास कर रहा था। हम कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और आज महारानी अस्पताल जो नवीन आधुनिकतम रूप में आया है, इसका श्रेय हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देते हैं। बस्तर की जनता की तरफ से उनको दिल से बधाई धन्यवाद देते हैं कि आज जिस स्वरूप में महारानी अस्पताल आया है, इसका लाभ बस्तर की जनता को मिल रहा है और आगे और अच्छी तरीके से मिलेगा और बस्तर की जनता में इस बात की खुशी है। इस दौरान हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को ध्यान रखने के सवाल पर हमें बताया। जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मातृ शिशु स्वास्थ्य संस्थान कादम्बनी का जो लोकार्पण किया गया और जो विकास कार्य हो रहा है और जो सड़कें भवनें बन रहे, उस पर हमको गुणवत्ता पर भी ध्यान देने कहा गया है। अधिकारी तो अपने कार्य का निर्वहन करेंगी, साथ हम भी उन क्षेत्रों में दौरा करेंगे अपने क्षेत्र में और सब देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। महारानी अस्पताल के मातृ शिशु स्वास्थ्य कल्याण संस्थान में सभी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की बात कही गई। यहाँ पर मातृ एवं शिशु के लिए उत्कृष्ट सेवाएं मिलने वाली है और एक बहुत साफ़ सुथरा लेबर वार्ड यानी प्रसव कक्ष और बहुत साफ़ सुथरा स्त्रियों के लिए वार्ड्स, शिशुओं के लिए वार्ड्स, गहन चिकित्सा इकाई और इसके अतिरिक्त सुसज्जित 2 ऑपरेशन थिएटर एवं परिवार कल्याण से संबंधित सारे कार्य
एवं उनके बाह्य रोगी से संबंधित जितने प्रकार की बीमारियां होती है सबकी भी सटीक जांच एक ही छत के नीचे उनको मिलने वाली है। बस्तर के सुदूर ग्रामीण अंचलों से पहुंचने वाले मरीजों को भी पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ मिलने की बात महारानी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर संजय प्रसाद ने कहा। बस्तर की जनता के लिए बहुप्रतीक्षित जो सुविधाएं थी वह अब उन्हें सकारात्मक रूप में मिलने वाली हैं और आज मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के बाद यह सुविधा उन्हें सहज ही उपलब्ध है। हम बस्तर की जनता के लिए हमेशा से कार्यरत रहे हैं और हम उनसे भी अपेक्षा यह करेंगे कि हमें जो सरकार की तरफ से यह सुविधाएं मिल रही हैं उस सुविधाओं का वो पूरा लाभ उठाएं। महारानी अस्पताल नए परिवेश में नई सुविधाओं के साथ लोगों के लिए उपलब्ध है। सरकार के सारे स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन सही ढंग से होगा और इसका लाभ बस्तर वासियों को अवश्य ही मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्देश जिला कलेक्टरों को भेजा गया है, जिसके अंतर्गत बस्तर जिला कलेक्टर रजत बंसल द्वारा 23 जुलाई से 31 जुलाई तक बस्तर जिले में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी आवश्यक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले से बाहर या प्रदेश से बाहर आने जाने वालों के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लागू नियम और दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संस्था के द्वारा भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को संचालित करने की अपील व्यवसायियों से की गई है। बारिश के आते ही किसान अपने खेतों को धान की फसल के लिए तैयार करने में जुटे हैं। बारिश में हुई देरी के चलते जिन खेतों में रोपा नहीं किया गया था, बारिश होने के बाद किसान उन खेतों में रोपा लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अब तक कम वर्षा हुई है। सावन का महीना लगभग आधा बीत चुका है, लेकिन बारिश अभी उम्मीद से कम हो रही है। नतीजा, खेतों में जलभराव की स्थिति चिंताजनक है। इन दिनों खेतों में रोपाई का कार्य चल रहा है। इसी समय रोपाई का कार्य किया जाता है, मगर बस्तर में हर वर्ष जितनी बारिश होती है इस वक्त उससे काफी कम बारिश हुई है, जिसके कारण किसान चिंतित हैं। अंचल के इंद्रावती नदी का जलस्तर भी इस समय सामान्य से कम है। इस समस्या के पीछे निश्चित रूप से लगातार वृक्षों की कटाई और मानव द्वारा प्राकृतिक उपादानों का दोहन है। बहरहाल गांव के खेतों में रोपाई का काम अनवरत चल रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान मंगलवार को NSUI द्वारा किया गया है। CBSE बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में शामिल 10वीं और 12वीं के बच्चों को बस्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। स्थानीय कांग्रेस भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में बस्तर सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जनप्रतिनिधियों के हाथों ये सम्मान पाकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। ये सम्मान 21 जुलाई को दिया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को संबोधित किया। हम आपको बता दें कि बस्तर अंचल के बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं। इस वर्ष पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल आए बच्चों को NSUI द्वारा सम्मानित किया गया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी,
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस विभाग द्वारा संचालित महिला सेल ने सैकड़ों परिवारों को टूटने से बचाया है। पति पत्नी संबंधित शिकायतों के अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, पति पत्नी वाद विवाद जैसे अपराधों के निराकरण के लिए महिला सहायता केंद्र का गठन पुलिस विभाग द्वारा 8 वर्ष पहले किया गया है। अब तक हजारों प्रकरण निपटाए जा चुके हैं, जिसके चलते हजारों परिवार टूटने से बच गए हैं। ये सराहनीय कार्य महिला सेल द्वारा किया गया है। परिवारों को टूटने से बचाने में महिला सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो पति पत्नी विवाद का मामला हो, दहेज संबंधी मामला हो या फिर घरेलू हिंसा, तमाम आपराधिक प्रकरणों के निपटारे के लिए महिला सहायता केंद्र का विशेष योगदान है। पुलिस विभाग द्वारा संचालित महिला सेल का गठन 9 मार्च 2011 को किया गया, जिसमें 6 महिला स्टाफ पदस्थ हैं। इस बारे में जानकारी देती महिला सेल प्रभारी पद्मिनी ठाकुर। हमारे महिला सेल प्रकोष्ठ में महिलाओं और पति पत्नी से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है। और जैसे कोई भी पति पत्नी हमारे यहाँ शिकायत लेकर आते हैं तो उन पति पत्नी के मामलों में ज़्यादातर घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी और दहेज संबंधी प्रकरण आते हैं। तो हम इन प्रकरणों में ज़्यादातर क्या है, पत्नी जब भरण पोषण के लिए हमारे यहाँ आती है, कोई पत्नी ये शिकायत लेकर आती है कि मैं पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो उन मामलों को काउंसलिंग के माध्यम से, कोई परिवार मत टूटे करके हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से परिवार जुड़ने के उद्देश्य से हम काउंसलिंग कराते हैं। और हमारा महिला सहायता प्रकोष्ठ 9/3/11 को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि महिला का जो भी है शिकायत उनका निराकरण हो सके। और वर्ष 2018 से लेकर एक मिनट में देख के नहीं बोलना, वर्ष 2018 वर्ष 2019 2020 में कुल अब तक 353 मामले आए हैं, जिनका काउंसलिंग के माध्यम से 340 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। और प्रत्येक मामले में तो काउंसलिंग नहीं कराते हैं, कुछ ऐसे गंभीर मामले रहते हैं जैसे दहेज संबंधी मामला है, इनका काउंसलिंग के माध्यम से हमको इनका निराकरण करना पड़ता है। तो 100 परिवार का काउंसलिंग कराकर इन परिवार को हम लोग मतलब जोड़ने का कोशिश की गई है। और हमारे यहाँ जैसे प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को काउंसलिंग कराई जाती है। और इसमें अपने CSP साहब नोडल अधिकारी हैं और समिति के जो गठित समिति के सदस्य हैं, उनके माध्यम से काउंसलिंग कराकर परिवार को जोड़ने की कोशिश की जाती है। हम आपको बता दें कि महिला सेल में पीड़ित जन, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई भी आवेदन दे सकता है। महिला सेल में विगत 3 वर्ष में 353 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 340 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। महिला सेल की काउंसलिंग टीम इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। प्रदेश सरकार द्वारा 23 जुलाई से लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद फिर से गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू और सिगरेट के दामों में एकाएक वृद्धि हो गई है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में नाराजगी व्याप्त है। लोग अपनी नाराजगी फुटकर व्यापारियों से व्यक्त कर रहे हैं। वहीं फुटकर व्यापारियों का कहना है कि थोक विक्रेताओं के द्वारा ही मूल्य में वृद्धि की गई है। शनिवार शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही प्रदेश के साथ साथ बस्तर में भी गुटखा, सिगरेट, गुड़ाखू के व्यापारियों ने भी कृत्रिम कमी बताकर इन सारी चीजों का रेट निर्धारित दर से 2 से 3 गुना कर दिया है। फुटकर व्यापारियों में इससे अफरा तफरी मची हुई है। एक फुटकर व्यापारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, अरे हम लोग तो 5 रुपये बेचना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है बाजार में जितने होलसेल वाले हैं, पान मसाले वाले, ये बोलते हैं माल नहीं आ रहा है, 150 रुपये, कोई बोल रहे हैं 160 में, कल तक 125 में बेच रहे थे। और जो होलसेल है, जो जिनके पास काम है, वही बोलता है 3 दिन से गाड़ी नहीं आ रहा है, गाड़ी खराब है, या वैसा करके बोल रहे हैं झूठ मूठ के। मतलब आपका कहना है कि ज़बरदस्ती बाजार में ब्लैक में लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान भी इन थोक व्यापारियों ने जमकर उपभोक्ताओं का शोषण किया था और इस बार भी
पूरी शोषण की मानसिकता के साथ लॉकडाउन को देखते हुए इन चीज़ों का रेट 2 से 3 गुना कर दिया है। उपभोक्ताओं ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। गुटखा महंगा मिल रहा है, तम्बाकू महंगा मिल रहा है, लॉकडाउन के चलते। सुनना है अभी लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है, वो लागू होने से पहले ही महंगा बिकने लगा है। जहाँ भी जाओ 150 रुपया 160 रुपया बोल रहा है सारे थोक बेचने वाले। कई तो ऐसे बोलते हैं माल नहीं है, माल दाब के बैठा हुआ है। कई जो है सो 160 150 बोल रहे हैं। नापतौल और निर्धारित दर विभाग द्वारा दरों के नियंत्रण हेतु इन दुकानदारों पर दबिश देने और मूल्य को नियंत्रित रखने की जिम्मेदारी है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के प्रतिभाशाली बच्चों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवा रहे हैं शहर के लालबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले निर्मल विद्यालय के विद्यार्थी हिमांशु सिंह चौहान से। हम आपको बता दें कि हिमांशु ने 92.8% अंक हासिल कर जिले में मेरिट में 7वें रैंक पर हैं। मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हिमांशु न्यूरोलॉजिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं। हिमांशु ने अच्छे अंक लाने का श्रेय अपने माता पिता के अलावा गुरुओं को भी दी है। हिमांशु, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या है? मेरा पसंदीदा विषय है साइंस। मुझे साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स भी बहुत पसंद है, पर मैथ्स इस साल मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। आगे मैं बायो के साथ बढ़ूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आपको साइंस सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम जानना चाहेंगे क्यों? साइंस बेसिकली मुझे एक्चुअली आर्ट भी बहुत पसंद है। तो साइंस ना एक तरह का आर्ट ही है, मतलब साइंस ऐसा आर्ट है जिसने पूरे दुनिया को क्रिएट किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज़ इंटरैक्ट करके जैसे पूरा वर्ल्ड फंक्शन करता है, ये सब जानना, ये सब समझना बहुत पसंद है मुझे। श्रेय ऑफ कोर्स पेरेंट्स, मम्मी पापा का सबका बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा, चाचा चाची का भी, और फ्रेंड्स, टीचर्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। और बेसिकली मेन इंस्पिरेशन वही सब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो वो सब मुझे ट्रिगर करता है और अच्छा करने के लिए। पढ़ाई के अलावा आपके और क्या क्या शौक़ हैं? पढ़ाई के अलावा मैं स्केचिंग पसंद करता हूँ, आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं राइटिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत पोएम्स वगैरह लिखता हूँ, और यही सब मतलब आर्ट्स, मतलब हर तरह का आर्ट मेरे को बहुत पसंद आता है। पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया। बहुत अच्छा। आपने जैसे अभी बताया कि आपको पेंटिंग भी पसंद है, आर्ट्स पसंद है, और आप कविताएं भी लिखते हैं, तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में? दोनों। तो आप कोई एक ऐसी कविता जो आपकी लिखी हुई हो हमें सुनाएंगे? जी सुना सकता हूँ, मैंने अभी कल ही लिखी थी एक। छोटा है मासूम सा है दिल, मगर बड़ा ज़िद्दी मालूम होता है, चाहे जितने बार भी रास्ता बता दो हर दूसरे मोड़ पर खोता है। इतना नासमझ है कि पता नहीं उसे कि भगवान ने 2 हाथ भी दिए हैं, और जो देखते हैं, सुनते हैं, जो अच्छा लगता है बस लिख देते हैं उसके बारे में। नहीं, जैसे अपने आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं, है ना, जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं, या जैसे प्रकृति है, तो आपको क्या पसंद है? क्या किस चीज़ से आपका मन कचोटता है, आपको लगता है कि मुझे इस विषय पे लिखना चाहिए? प्रकृति तो है ही है, और जैसे कि कभी सोशल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि कुछ मतलब आजकल तो उतने नहीं हो रहे लेकिन होते हैं, तो उस सब के बारे में मैं लिखना पसंद करता हूँ। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 244 करोड़ 25 लाख के विकास कार्य का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। बस्तर में नदी तट पर किए जा रहे वृक्षारोपण अभियान और काजू प्रसंस्करण और अन्य कार्यों की गई सराहना। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया ये निर्णय। और पुलिस विभाग द्वारा संचालित महिला सेल ने हजारों परिवारों को टूटने से है बचाया। सैकड़ों प्रकरणों की काउंसलिंग कर समस्याओं का किया गया निराकरण। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। शहर की बाकी खबरों के साथ कल हम आपसे फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।